हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो आज है 30 जनवरी और आज मेरा शिफ्ट था आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम मेंस का। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी। सबको पता है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा आप सबको पता है कि ये एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है। और मैंने बिहार से फॉर्म फिल किया था। पटना में मेरा सेंटर था, पीएनए मॉल के पास। और आज क्वेश्चन कैसे देखने को मिले और हम लोग जिस तरीके से जीए पे डिपेंडेंट होते हैं और बाकी सेक्शन को इग्नोर करते हैं या फिर रीजनिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, क्वांट्स को कम प्रेफरेंस देते हैं, ये सब कुछ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और आज से मैं स्टार्ट करूंगी आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में। ओवरऑल मैं कैसे करने वाली हूँ, मैं किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ, कैसे अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। आरआरबी क्लर्क जो कि मेरा क्लियर हुआ नहीं है, आप सबको पता है, वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है कि मेरे अटेम्प्ट कितने थे और मार्क्स कितने हैं। बट स्टिल मैं जो कर रही थी उसके लिए प्रिपरेशन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आज के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना अटेम्प्ट मैंने किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, यहाँ पर शायद आपको विजिबल होगा, ऑलमोस्ट ये मिटने को है। तो मैं बता देती हूँ आपको, मैंने रीजनिंग में 28 किए हैं, कंप्यूटर में मैंने 28 किए हैं, हिंदी में मैंने 26 किए हैं, जीए में मैंने सिर्फ 15 किए हैं और क्वांट्स में उससे भी कम 13 किए हैं। ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 110 हैं, बिहार से, ओबीसी कैटेगरी से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है रिजल्ट, बट कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कमेंट्स मैंने देखे, मैं यूट्यूब पे हूँ बट यूट्यूब देखती भी हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मैंने 35 किया, मैंने 28 किया। आई वाज लाइक, हाँ कहाँ से पढ़ते हो यार तुम लोग। मतलब मैंने अफेयर्स क्लाउड किया, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड के मंथली जो क्वेश्चन आंसर सीरीज आते हैं वो मैंने किया। अड्डा के कैप्सूल्स मैंने किए। कपिल काटपाल सर को मैंने अक्टूबर नवंबर तक किया था, दिसंबर में मैंने उनसे नहीं कर पाई, कुछ रीज़न थे। बट कैप्सूल किया, अफेयर्स क्लाउड किया, एंड देन एक पीडीएफ मुझे एक ग्रुप में मिला था, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बिग ड्रीमर्स करके एक पीडीएफ आया था, वो मैंने पूरी रिवीजन कर ली थी कल सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से उसे यूज़ किया था। एंड आई डिड एवरी पॉइंट्स, ठीक है, मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। बट आज के क्वेश्चन देखने के बाद आई वॉज लाइक कि मतलब ये कहाँ से आ गए। एक मूवी है, वेब सीरीज है जो पाताल लोक, जिसे अवार्ड मिला है। आई वॉज लाइक ये सारे क्वेश्चन पाताल लोक से निकाले हो क्या, कहाँ से लेके आए हो भाई। तो कुछ ऐसी थी जी, ये रोना आ रहा है बट कोई बात नहीं। आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, अपने अटेम्प्ट्स बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं टोटल, कौन से कैटेगरी से, कौन से स्टेट से, सेक्शनल आपने कितने किए हैं, ये सब कुछ प्लीज़ आप लोग अपने अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे एक आइडिया लग जाता है कि एवरेज जो है कट ऑफ वो कहाँ पे रहेगा और मैक्सिमम बच्चे कितना अटेम्प्ट किए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन हो सकता है कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा। सो प्लीज़ आप अपना अटेम्प्ट जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। रीजनिंग एंड क्वांट्स वाज लाइक प्रीवियस ईयर की रीजनिंग इजी थी, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट की तरफ जाते 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 रुक गई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। हाँ, क्वांट्स बहुत 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 कैलकुलेटिव था, बहुत लेंदी था फॉर मी। जो क्वांट्स के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए ठीक है, आप 28 कर सकते हो, 30 करते हो, इनफैक्ट आप 40 में 40 कर सकते हो, नो इशू। हाँ, रीजनिंग में अगर ये टाइम स्लॉट होता है ना, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में होता है, एसबीआई क्लर्क में होता है, तो टाइम स्लॉट में मैं शायद 40-45 मिनट में ऐसे लेवल के पूरे उड़ा देती, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं वहाँ पे नहीं कर पाई, वो ईयर बेस्ड जो था 1998 वाला, उसमें कुछ लोग थे, मैंने बस एक झलक देखा, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन हो सकता है, मार्क को रिव्यू करके मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पे अगर 4 से 5 मिनट लगाती तो मेरे क्वांट्स के अटेम्प्ट कम रह जाते, ठीक है। तो मैंने क्वांट्स में अटेम्प्ट को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने उसे स्किप किया, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे, हम सबको पता है। तो मैंने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्वांट्स की तरफ रूट किया अपना, और फिर मैंने क्वांट्स में 13 अटेम्प्ट किए। मैंने क्वांट्स में डीआई नहीं किए, मैंने अर्थमेटिक किया, ठीक है, अर्थमेटिक किया, डेटा सफिशिएंसी किया, डेटा सफिशिएंसी भी अर्थमेटिक पे आया था।
और मैंने अर्थमेटिक में भी क्या किया है, मिक्सर एलिगेशन किया है, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म किया है, एज किया है और एवरेज किया है, ठीक है, ये सब मैंने किया है। और डी आई वॉज लाइक फर्स्ट डी आई जो ओपन हुई पाई चार्ट और टेबल के फॉर्म में, वॉज लाइक ये कहते हैं ना छोटे बच्चे को 25 पैसे का टॉफी दे दो तो खुश हो जाते हैं, ये मतलब झलक दिखा दो कि देखो बेटे मेरे पास टॉफी है, और वो बस लालच में आ जाता है। इट वॉज लाइक दैट, मतलब वो कुछ ऐसे ही पजल डी आई थी, सॉरी वो डी आई ऐसी थी, मतलब आपको पाई चार्ट दे रखा है, उसमें बताया हुआ है कि टोटल 80 मेन है और पाई चार्ट में 5 रूट में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं 5 कॉलेज है, 5 स्कूल है, एज इट इज मुझे क्वेश्चन नहीं याद, बट मुझे पैटर्न एज इट इज याद है। अभी भी मेरे सामने वो क्वेश्चन घूम रहा है क्योंकि मैंने उसमें टाइम लगाया था। तो ऐसा था 80 मेन थे, 5 इंस्टीट्यूट में बांट दिया मैंने उसे, 5 स्टेट मान लो, 5 सिटी मान लो, ABCDE, ठीक है। तो उसमें 5 में परसेंटेज वाइज पाई ग्राफ जो था, पाई चार्ट जो था, उसमें परसेंटेज दिए थे, ए में इतने परसेंट मेन है, बी में इतने, सी में इतने, डी में इतने, ई में इतने, ठीक है। तो 80 मेन थे, परसेंटेज वाइज बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे जो टेबल दिया था, टेबल में क्या था कि मेन और वीमेन दोनों का एवरेज दे रखा था, ठीक है। ए में मेन वीमेन का एवरेज इतना है, बी में इतना है, सी में इतना है। तो अगर आपको एवरेज दिया है, इट मीन्स कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टोटल आ गया। अब टोटल में से मैंने ऑलरेडी पाई चार्ट में परसेंटेज दे रखा था, वहां से लेस कर लो, क्या आएगा आपका, आपके पास वीमेन आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी। अब मुझे लगा कि तो बहुत इजी होने वाला है, ये तो क्वेश्चन बनने वाला है, बट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन आई वाज लाइक मैंने क्या सवाल किए। तो वहां पे सवाल में क्या था कि वो विमेन दिया एक सेक्शन का, और विमेन में भी बताया कि इस विमेन को 3 टाइप के प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है, 3 प्रोडक्ट पसंद है इसे, ठीक है। उन तीनों प्रोडक्ट में कितने कितने परसेंट है वो आपको बता दिया। अब वो फाइनल क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें इस विमेन को सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट कितने हैं, मतलब सिर्फ 2 प्रोडक्ट पसंद करना इनका कितना नंबर है, उस तरीके से था। तो मान लेते हैं कि सेक्शन ई में 25 वुमेन थी, मान लेते हैं, ठीक है, 25 वुमेन थी। इस 25 वुमेन में कितने परसेंट को एक्स पसंद है, कितने को वाई, कितने को जेड, इस तरीके से सिर्फ एक्स वाई पसंद करने वाले कितने, सिर्फ एक्स जेड पसंद करने वाले कितने, सिर्फ वाई जेड पसंद करने वाले कितने। तो सिर्फ 2 पसंद करने वाला मीन्स ये क्या था, पाई चार्ट से परसेंटेज मिला, नीचे से डिफरेंस मिला। अब क्या आ रहा है, अब ये वेन डायग्राम की तरफ आ रहा है। तो इट वॉज लाइक ठीक है, आप क्वेश्चन देखो, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आपसे अर्थमेटिक भी नहीं होगा। अगर मतलब जेन्युइनली मैं कहती हूँ कि अगर मैं उसमें टाइम लगाती तो मैं और कुछ नहीं कर पाती क्वांट्स में, ठीक है, वो बहुत लेंदी था। नेक्स्ट पजल की तरफ आई तो एक डीआई, तो नेक्स्ट डीआई की तरफ आई तो वो डीआई क्या था, एक बार ग्राफ था, ठीक है, बार ग्राफ था जिसमें एक कलरफुल था और एक प्लेन था, और उसमें भी दिया था 5 जगह का दिया हुआ था, 5 लोग थे, हाँ 5 लोग थे, ABCDE 5 लोग थे। उनको क्या था, एक को लैपटॉप पसंद है, डेस्कटॉप पसंद है, 5 लोग जो हैं ABCDE, ए को लैपटॉप कुछ परसेंट डेस्कटॉप और कुछ परसेंट मैकबुक पसंद है, ठीक है। लैपटॉप और डेस्कटॉप का परसेंटेज दिया है तो ऑब्वियसली कुछ भी होता है तो 100% होता है अपने आप में, तो लैपटॉप का परसेंट आपको दिया है, डेस्कटॉप का परसेंट दिया है, और ये दोनों परसेंट को 100% से लेस कर दो तो आपके मैकबुक का परसेंट हो जाएगा। और 5 कैटेगरी में जो है 500 लोग हैं, ए में भी 500, बी में भी 500, सी में भी 500, डी में भी 500, ई में भी 500, ठीक है। अब उसमें भी कुछ परसेंट डेस्कटॉप, कुछ परसेंट लैपटॉप, तो कुछ परसेंट ऑब्वियसली मैकबुक है, वहां तक डेटा मैंने निकाल लिया। अब आगे सवाल देखा मैंने, सवाल में क्या था, सवाल में ABCDE है ही नहीं, वहां क्या है, जी है, वहाँ ऑलरेडी जी बैठा, और जी बोल रहे हैं क्या कि मुझे जो है वो मैकबुक ई के मैकबुक का इतना, मतलब ई में जो टोटल मैकबुक है उसका कुछ परसेंट था या कुछ रेशियो करके दिया हुआ था कि इतना, फिर उसका मीन्स ओवरऑल टोटल आपको एक दूसरे से लिंक करके जी में टोटल कितने लोग थे वो आपको कैलकुलेट करना था। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजी था तो वो जो करके आए होंगे उनको पता होगा कि कितना ईजी था, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ईजी था। मैंने वो क्वेश्चन किए हुए हैं मॉक में, बट वहाँ पे कुछ ट्विस्टेड था वहाँ पे, ठीक है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और घूम के आपको ऐसे करके जाना है, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हो, लेकिन ये क्या था, यहाँ से ऐसे घूम के आपको यहाँ पे पहुँचाने का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट था वहाँ पे, मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर आई मैं केसलेट डीआई पे, ठीक है। केसलेट में क्या था, वो कुछ डिफरेंस था, बस थे, उसमें
कुछ वैकेंट थे, कुछ फील्ड थे, इस तरीके से था रेशियो। मैंने उसे बस सिर्फ देखा, मैंने सिर्फ डेटा देखा, क्वेश्चन की तरफ मैंने देखा भी नहीं, डेटा देखा, मुझे लगा ये भी बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है, आई स्किप दैट टू, मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं अर्थमेटिक की तरफ आई। अर्थमेटिक पे मैंने काम किया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर डी आई हाथ से गया तो भाई साहब आपको अर्थमेटिक ही बचाएगा और कुछ नहीं बचा सकता। तो मैंने अर्थमेटिक पे काम किया था, अच्छे से काम किया था, तो शायद वहाँ पे मैंने 13 सवाल अर्थमेटिक की हेल्प से ही की वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर जो भी बोलते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरे इतने वीडियो देख लो, मेरे उतने वीडियो देख लो, भाई साहब कुछ नहीं होने वाला आपकी वीडियो से। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सबक सीखी है इतने सारे मेंस के एग्जामिनेशन देने के बाद, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने आपको खुद से ठोकर लगती है तो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हो। दूसरों को देख के शायद लगता है हाँ ठीक है उसको लगी मुझे नहीं लगेगी, बट आपको लग जाती है तो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हो, ठीक है। ये गलती और बहुत सारी गलतियाँ मैंने जो पहले की है वो सबसे मैं सीखते सीखते मेंस तक आई, और मेंस में भी सीखते सीखते शायद यहाँ तक आई। मेरा पहला मेंस एग्जामिनेशन था SBI क्लर्क 2019, और वहाँ पे मैंने गलती की थी, सिर्फ जीए को टाइम दिया था, एक भी मॉक मैंने ढंग से नहीं लगाए थे। मॉक सबमिट किया, एनालाइज किया, सबमिट किया, एनालिसिस भी क्या किया मैंने, सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग को, बाकी सब्जेक्ट को फुल्ली इग्नोर किया था मैंने। एंड व्हाट आई गॉट 59 मार्क्स, ठीक है। माई अटेम्प्ट वॉज आई गेस 103 और 104, बट आई गॉट ओनली 59 मार्क्स एंड आई मिस दैट। देन मुझे फिर अपीयर होने का मौका मिला IBPS क्लर्क 2019 में। 2019 में मैंने फिर वही किया, बट वहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि SBI क्लर्क में मैंने वो चोट खा रखी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मॉक अटेम्प्ट किए, ठीक है। 3 मॉक मैंने प्रॉपरली लगाए थे, बाकी 3 को सबमिट करके एनालिसिस किया था। बट यहाँ पे मेरे ओवरऑल मार्क्स अच्छे थे, जीए में कहीं ना कहीं वो मैं मिस कर गई। बट आफ्टर वेइंग ट्रेंड्स ऑफ जीए इन दिस ईयर मीन्स 2020 और 21, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जीए पे अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीए इज़ लाइक आउट ऑफ बॉक्स, आपको कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। ये करंट अफेयर्स जो अभी तक चलता आ रहा है कि 3 महीने की कर लो, 6 महीने की कर लो, 4 महीने की कर लो, आपकी आ जाएंगी, बट नहीं आ जाएंगी। कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं आप स्कोर कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है। आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, बट what I feel is like I can't score much in GA. I can clear my cutoff in this section. So now what I will do, मैं इंग्लिश पे ज़्यादा काम करूँगी। मैं इंग्लिश पे काम करूँगी तो मुझे पता है कि इंग्लिश में बहुत पूछेगा तो क्या पूछेगा, बहुत डेप्थ पूछेगा, तो ग्रामर का रूल पूछ लेगा, रूल पूछेगा बहुत अंदर तक, मतलब उसको बहुत बेसिक जानना है तो ग्रामर का रूल पूछ लेगा। मैं वहाँ से काम करूँगी और एडिटोरियल तक काम करूँगी, ठीक है। मैं इंग्लिश पे अब काम करूँगी क्योंकि मैंने बहुत ये देख लिया कि जीए और ये वो कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं जीए जैसे कर रही थी वैसे कंटिन्यू करूँगी, बट मैं इंग्लिश पे कमांड करने वाली हूँ। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश के लिए तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपकी भी इम्प्रूवमेंट होती रहे। जो मैं करूँगी वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर के लिए अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहेंगी या फ्यूचर में क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल रिजल्ट आने के बाद सोचूंगी, बट आई डिसाइडेड कि अब किसी पर्टिकुलर वीडियो के भरोसे या 10 दिन और 5 दिन के भरोसे नहीं रहना है। अब क्या करना है आपको प्रॉपर, जैसे मेरे पास BSc का एक बुक है, मैंने ये कहीं से एडजस्ट किया है, तो आई एम नॉट डूइंग प्रमोशन बट आई गॉट दिस, तो मैं इसे शायद कंप्लीट करूँगी अब। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं अरिहंत को फॉलो करने वाली हूँ, और बाकी जीए जैसे चल रहा है डेली का 2-3 वेबसाइट जैसे ऑलीवुड को फॉलो कीजिए, अड्डा को फॉलो कीजिए, अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कीजिए। अगर आप पेड ले सकते हैं तो स्टडी IQ को कीजिए, ठीक है। मीन्स 2-3 वेबसाइट आप फॉलो कीजिए और प्रॉपरली नोट्स बनाइए। मैं यही करने वाली हूँ, PDF के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, कितने डेप्थ में बनाने हैं, कैसे आपके माइंड में वो डेटा रिटेन रहेगा। तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि PDF जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप नोट्स क्यों बनाएंगे, बट आपकी मर्जी है। मैं जो करूँगी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। रीजनिंग में मेरे अच्छे रहे अटेम्प्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में मैंने सिर्फ पजल किए हैं, लॉजिकल रीजनिंग मैंने नहीं किया, ठीक है। पजल में मैंने अनसर्टेन वाली पजल की है जिसमें 13 लोग आ रहे थे, अनसर्टेन वाली पजल की, बॉक्स बेस्ड पजल की जिसमें बॉक्स बेस्ड पजल की, बॉक्स उसमें भी क्या था,
एक तो बॉक्स बेस्ड पजल था प्रॉपर 5 वाला, और एक डेटा सफिशिएंसी का भी था बॉक्स बेस्ड पजल। ठीक है, आपको अगर याद है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बट मुझे यहाँ तक याद है कि डेटा सफिशिएंसी जो रीजनिंग में आती है उसमें भी बॉक्स बेस्ड पजल एक था। ठीक है, और क्या था, एक 8 लोग बैठे हैं फ्लोर बेस्ड पजल जो था, 8 लोग 8 फ्लोर पे बैठे हैं और अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो मैंने बनाई। और वेट वाला जो था कि कुछ लोग हैं, कोई किससे ज़्यादा वेट है, किसका कम वेट है, और सेकेंड हेवीएस्ट जो भी है उसका वेट कितना है, सेकेंड लोएस्ट हेवी वेट जिसका है, सॉरी, तो उसका वेट कितना है, फिर कंपैरिजन उनका करना था सम करके लेस करके, फिर तीसरे का वेट निकालना था, वो वाला किया था मैंने। सर्किल में बैठे थे कुछ लोग जिनका एज था 3, 7, 10, 14, 18 करके ऐसे करके कुछ था, तो वो किया था मैंने। मीन्स मैंने जो भी किए पजल किए, और क्या किया, इनइक्वालिटी था रीजनिंग में वो मैंने किया। ठीक है, क्वांट्स में मैंने अर्थमेटिक किए, और मिसिंग जो नंबर सीरीज था उसे मैंने 3 किए, 2 नहीं किया क्योंकि वहाँ भी मुझे थोड़ा सा फंसने वाला लग रहा था, तो शायद हो सकता है ईजी हो, बट मैंने देखा डेसिमल में कुछ आ रहा था, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया क्योंकि ना मुझे वहाँ क्यूब दिखा, ना स्क्वायर दिखा, ना ही मुझे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट दिखा, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐड लेस करके कुछ होगा, तो मैंने वो नहीं किया, हो सकता है ईजी हो। बट मेरे टोटल अटेम्प्ट 110 सेक्शनल मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग में 28, कंप्यूटर में 28, हिंदी में 26, जीए में 15 और क्वांट्स में 13। तो बाकी आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रही हूँ कि आप अपने अटेम्प्ट्स सेक्शनल, ओवरऑल, स्टेट, कैटेगरी जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, बहुतों की हेल्प हो जाएगी इससे। जो डर रहे हैं कि मेरे इतने अटेम्प्ट हुए हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, नर्वस जो हैं उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आज नहीं दूंगी वीडियो, हाँ, लेकिन आज से मैं अपनी प्लानिंग कर रही हूँ कि IBPS क्लर्क को मैं कैसे तैयार करूँगी अपने लिए, और मैं कैसे अब अपने सेक्शनल सब्जेक्ट को इम्प्रूव करूँगी, वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू सून, बाय।